हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की। दोस्तों दोस्तों ये भर्ती राजस्थान की इकलौती ऐसी भर्ती है जिसके अंदर इतने सारे पद आ चुके हैं। दोस्तों पहली ऐसी भर्ती है जिसके अंदर 50,000 से अधिक पद है। दोस्तों मेरा यह मानना है कि अगर इस भर्ती में नहीं लगे तो आने वाले 3 से 4 साल कोई वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है जिसके अंदर आप लोग लग सकते हो। ऐसी वैकेंसी जिसके अंदर लगना बहुत आसान है और कंपटीशन दोस्तों इसके अंदर बहुत ही कम है। और जो वैकेंसी है उसके मुकाबले इसमें कंपटीशन कम से कम, ये मान लो 10 गुना कंपटीशन कम है। क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी वो कितने पदों पर आती है? 5,000 पदों पर, 3,000 पदों पर, 2,000 पदों पर, 800 पदों पर, 1,000 पदों पर यह राजस्थान की पहली ऐसी भर्ती है, सिंगल पोस्ट वाली एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने 50,000 से अधिक पद दे रखे हैं। टीएसपी में जैसे कम से कम 5,000 पद है और नॉन टीएसपी में 46,000 या 45,000 के आसपास करीब करीब पद दे रखे हैं। दोस्तों इस भर्ती के जो फॉर्म है, दोस्तों इस भर्ती के दोस्तों क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे दोस्तों इस भर्ती के? फॉर्म दोस्तों भरे जाएंगे इसके मार्च में, और एग्जाम कब की दे रखी दोस्तों इसकी? सितंबर में। ठीक है दोस्तों, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे दोस्तों? हमारे मार्च महीने में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी एग्जाम डेट जो दे रखी है वो सितंबर महीने में दे रखी है। कब दोस्तों? सितंबर महीने में इसकी एग्जाम डेट दे रखी है। यानी देखा जाए तो मोटा मोटा अगर हम आंकड़ा निकाल तो हमारे आज से 9 महीने हैं कंप्लीट। कितने महीने दोस्तों? 9 महीने हैं हमारे पास तैयारी करने के लिए। और दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस सिर्फ कॉमन सिलेबस है इसके अंदर, जैसे मैथ्स है, राजस्थान जीके है, कंप्यूटर है, साइंस वगैरह है, और करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ऐसा जो नॉर्मल सब्जेक्ट जो आप लोगों पढ़ चुके हो। पर दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसमें एक कॉमन सब्जेक्ट कौन सा है? गणित। क्या है दोस्तों? इसके अंदर एक सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? हमारे गणित एक ऐसा सब्जेक्ट आ चुका है इसके अंदर जिसमें से दोस्तों हमारे, देखो दोस्तों इसके अंदर टोटल प्रश्न आएंगे कितने? 120। और उसमें से दोस्तों हमारे 25 प्रश्न किसके हैं? 25 प्रश्न दोस्तों किसके हैं दोस्तों? गणित के। अब निकाल लो दोस्तों कि गणित का परसेंटेज कितना है। गणित का दोस्तों कितना परसेंटेज है? हमने परसेंटेज पढ़ा था तो 25/120 गुणा 100 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये हो गया 6 बार और ये हो गया कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो 25 को 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 125/6। 6 दूने 12, फिर बच्चा कितना? 5। फिर लगाएंगे हम कितना दोस्तों इसके आगे? 0 लगाएंगे। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों? कितना है यहाँ पर? 125। तो 125 के अंदर क्या है दोस्तों? हम अगर 6 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 20 पॉइंट। हम अगर यहाँ देखो यहाँ पर दोस्तों 12 के अंदर 6 का भाग गया तो 2 बार, फिर बच्चा हमारे पास 5, और 5 में भाग जगह जाता नहीं तो फिर बस कितना हो जाएगा वो? 50। फिर 50 में अगर जीरो यहाँ पर लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा दिया हमने पॉइंट, और 50 में 6 का भाग कितने बार जाता दोस्तों? 7 6 42, 7 8 48 है ना। तो हमारे जो दोस्तों कितना है दोस्तों यहाँ पर? 48। ठीक है, 8 6 48 या 6 7 6 48। तो हमारा जो 20.8%, यानी दोस्तों मोटा मोटा परसेंटेज हमारा कितना परसेंट निकल गया? यानी 21% किसका वेटेज है दोस्तों? गणित का वेटेज है। यानी 100% में से 21% टोटल हमारा गणित का वेटेज है। यानी दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि हर एग्जाम के अंदर, राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि जो गणित का वेटेज है दोस्तों कितना दे रखा है दोस्तों? गणित का वेटेज कितना दे रखा दोस्तों? 20 से लेकर 25%। यानी हर एग्जाम के अंदर दोस्तों 20% से लेकर 25% हमेशा ही मेरा गणित का वेटेज रहा है। और दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने केवल गणित को अच्छे से पढ़ लिया तो एक तरफा जीत हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी दोस्तों? एक तरफा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने गणित को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने गणित की पूरी में से पूरी प्रश्न कर दिए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्यों होगा? आप खुद सोचिए कि अगर आपने 100 प्रश्न में से 21 प्रश्न पहले ही कर दिए, क्या 21 प्रश्न तो आपने टोटल पहले ही कर दिए, यानी कि 120 प्रश्न, 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 25 प्रश्न तो आपके पहले ही राइट है। तो बच्चे कितने दोस्तों? बच्चे कितने हमारे पास?
सिर्फ 95। ठीक है, कितनी बचे दोस्तों? 95 प्रश्न। यानी आप लोगों को करने कितने? 95 तो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो आप लोगों को आते हैं। अगर दोस्तों गणित अगर आप लोगों को अच्छे से आती है, मैं क्या कह रहा हूँ कि गणित है ना, गणित में क्या है दोस्तों कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है सिर्फ। जीके की तरह, करंट अफेयर्स की तरह, कंप्यूटर की तरह, साइंस की तरह आपको इसमें याद नहीं करना है, इसमें दोस्तों समझना है। क्या दोस्तों? इसमें हर क्वेश्चंस को, हर अप्रोच को, हर फॉर्मूले को क्या करना है दोस्तों? समझ के फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने 20 में 25 में से अगर आप लोगों का अगर स्कोर 22 से लेकर 25 रहा, यानी 22 से लेकर 25 तक बेस्ट स्कोर है, बेस्ट स्कोर है दोस्तों 22 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का। क्योंकि दोस्तों जिसके अगर क्वेश्चन 22 से लेकर 25 तक कंप्लीट है ना, ये मान लो कि एक दो क्वेश्चन अगर आप गलत भी कर देते हो तो 22 क्वेश्चन तो कम से कम होने ही चाहिए। अगर आप लोगों के क्वेश्चन हो रहे 15 या 15 से कम, तो ये मान लो कि आप लोगों का सिलेक्शन किसी कंडीशन में नहीं हो सकता दोस्तों, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। मैं लिख के दे देता हूं कि अगर आप लोगों का 25 क्वेश्चंस आते हैं गणित के, और अगर आप उसमें से 15 से कम क्वेश्चंस करते हो सही, क्योंकि दोस्तों 15 से कम क्वेश्चन सही होने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने 15 ही क्वेश्चन किए, वो जरूरी नहीं है वो 15 से कम क्वेश्चन मतलब 10-12 इतने क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आएंगे ईजी, क्या आएंगे दोस्तों? क्वेश्चन आएंगे ईजी। और आपने अगर ईजी क्वेश्चन को भी अगर ये मान लो कि जो 15 से लेकर 25 का जो 10 क्वेश्चन का डिफरेंस है ना दोस्तों, वही सिलेक्शन है। क्या है दोस्तों? वही सिलेक्शन है। क्योंकि दोस्तों हर बच्चा गणित पढ़ के जाएगा। क्या? हर बच्चा दोस्तों गणित पढ़ के जाएगा, पर हर बच्चे के 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन नहीं होंगे। गणित तो हर बच्चा पढ़ के जाएगा, पर हर बच्चे के 22 से लेकर 25 प्रश्न नहीं होंगे। और अगर आपने वो प्रश्न कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या एग्जाम में बैठने वाला हर बच्चा 25 में से 10-12% तो करके आएगा ही आएगा? करके आएगा ना, तो वो कॉमन सब्जेक्ट हो गया ना। अगर हर बच्चे के 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबका सिलेक्शन होगा ना, आपका क्या होगा? ये बताओ मुझे कि अगर हर बच्चा एग्जाम के अंदर 25 में से 10 से 12 प्रश्न करके आ गया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करके रख रखे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चा एग्जाम के अंदर 10 से 12 प्रश्न करके आ रहा है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? उसका भी सिलेक्शन होगा और आपका भी सिलेक्शन होगा, फिर कंपटीशन कहाँ रहा? मैं क्या कह रहा हूं कि आपको 20 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर, और 20 से ऊपर प्रश्न तभी होंगे दोस्तों जब आप लोगों को गणित अच्छे से आएगी। क्या दोस्तों? गणित अच्छे से आएगी। और मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अंदर टॉपिक ज्यादा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हद मार के 11 से लेकर 12 टॉपिक है। कितने? 11 से 12 टॉपिक है सिर्फ इसके अंदर। हमारा जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 टॉपिक या 11 से 12 टॉपिक हमारे गणित के अंदर है, और हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर मैं औसत की बात करूं तो अभी हम औसत पढ़ रहे हैं, तो औसत में से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी 2 प्रश्न का मतलब हो गया दोस्तों 2 प्रश्न। सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों को क्या करना दोस्तों, ये 5-6 क्लासें लगेगी इसकी, तो वो क्लास अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का 2 नंबर या 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? अगर यही मैं बात करूं जीके की, यही मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, यही मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो क्या आप उनको कर सकते हो? क्या नहीं दोस्तों, उनमें विस्तृत चीज है। वो क्या है दोस्तों? विस्तृत चीज है। जीके विस्तृत है, उसके अंदर नंबर आ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनमें नंबर नहीं आएंगे, पर दोस्तों उनमें 25 में से 25 क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। 25 में से 25 क्वेश्चन 100 में से मुश्किल से 100 में से क्या 500 में से कम एक जना ही करेगा। पर गणित में दोस्तों जिसका सिलेक्शन होगा ना, ये मान लो कि उसका 20 में से ऊपर क्वेश्चन सही होंगे। अगर जिस बच्चे का अगर सिलेक्शन होगा ना, आप लोग किसी से पूछ लो दोस्तों, अगर जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा ना, तो 25 में से दोस्तों कितने क्वेश्चन करके आएगा? कम से कम वो 20 प्लस क्वेश्चन करके आएगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा। समझ में आई मेरी बात? कि जिसका सिलेक्शन होगा वो 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन करके आएगा। दोस्तों गणित इतनी हार्ड नहीं है। क्यों? अब वो 20 प्लस क्वेश्चन क्यों करके आएगा, मुझे बताओ दोस्तों। हर बच्चा गणित के अंदर 25 में से 10 क्वेश्चन तो करके आएगा। डिफरेंस कितने का रहा? 10 का। वो 10 ये तो सिलेक्शन है। 25 में से दोस्तों 25 में से 20 क्वेश्चन करने वाला, 20 प्लस क्वेश्चन करने वाला सिलेक्शन ले जाएगा, और 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों, 10 से 12 प्रश्न हर बच्चा करेगा। तो आप लोगों का सिलेक्शन की राह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो 10 क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन के लिए आपको गणित पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, और मैं आप लोगों के साथ हूं, और मेरे साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे गणित कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों का सिलेक्शन दोस्तों नहीं हो
फिर बताना। अगर आप लोगों ने 20 प्लस क्वेश्चन कर दिए और अगर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो तो आप मुझे बताना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी आज की पहली क्लास है दोस्तों औसत चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए। दोस्तों, चतुश्रेणी कर्मचारी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों ने इस चैनल से जुड़े रहें तो आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गणित कर लोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आज शुरू करते हैं हमारी औसत एवरेज क्लास। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों औसत की। किसकी बात करें दोस्तों हम? औसत या एवरेज। ठीक है, एवरेज दोस्तों आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार सुना है। सुना है ना दोस्तों? एवरेज सुना है कि नहीं सुना? जैसे हमारी गाड़ी का एवरेज कितना है, मोटरसाइकिल का एवरेज कितना देती है, कार कितने लीटर का एवरेज देती है, सुना ना दोस्तों आप लोगों ने? एवरेज का मतलब वो क्या हुआ दोस्तों? हम सामान्यतः एवरेज किसके अंदर देखते हैं? मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ी के अंदर। इनमें हम ज़्यादातर लोग जो जेंट्स है वो इस जेंट्स लोग हैं वो ज़्यादातर लोग ऐसे जगह पर सुनते हैं कि एवरेज। एवरेज का मतलब उनके मन में एक ही चीज़ आती है कि गाड़ी कितने का माइलेज देती है, मोटरसाइकिल कितने का माइलेज देती है। बाकी बाजार में दोस्तों एवरेज चीज़ें, बाजार के अंदर हम जाते हैं सामान खरीदते तो वहाँ पर भी एवरेज चीज़ चलती है, पर वहाँ पे हम उसको एवरेज नहीं बोलते हैं, वहाँ उसी दूसरी परिभाषा से हम उसे परिभाषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी? एवरेज की या हमारे औसत की। ठीक है, तो औसत को माध्य मान के रूप में परिभाषित किया गया। दोस्तों किसके मान के रूप में दोस्तों? माध्य। ठीक है, जो दिए गए मानों के सेट की संख्या के योग को सेट में मौजूद मानों की कुल संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है। देखो दोस्तों, योग बटे हुए संख्या क्या कह रहा है दोस्तों? सभी संख्याओं का योग कर दो। औसत क्या बोल रहा है कि औसत का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जितनी चीजें दे रखी है हमारे पास, जितनी चीजें दे रखी है उन सभी का योग कर दो और कितनी चीजें उसका भाग दे दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। अब देखो औसत आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने कभी अपनी मार्कशीट देखी या नहीं देखी? देखते हो ना दोस्तों, तो आप लोग उसमें देखते हो परसेंटेज लिखा होता है ना कि मेरे तो 95% बने। जैसे आप लोगों ने अपनी मार्कशीट देखी, ये मार्कशीट आप लोगों की क्या? ये मार्कशीट आप लोगों ने अपनी मार्कशीट देखी दोस्तों, ये अपनी मार्कशीट होती है। इस मार्कशीट में दोस्तों आप लोगों के परसेंटेज लिखी रहती है परसेंटेज की दोस्तों कितनी? जैसे 91%, 92%, 94% लिखी रहती है। तो मुझे बताओ कि वो 92% कैसी आई, 93% कैसी आई, 94% कैसी आई? दोस्तों अब जैसे आप लोगों ने 10th क्लास का एग्जाम दिया, आप लोगों ने 12th क्लास का एग्जाम दिया, 9th का दिया, 10th का दिया, पर दोस्तों जब आप पढ़ते हो तब आप लोगों ने कभी दिमाग नहीं लगाया कि मेरे परसेंटेज तो बन गए पर कैसे बने? पता है आप लोगों को? वो परसेंटेज तो बन गए पर कैसे बने? उस परसेंटेज के बनने के पीछे दोस्तों क्या कारण है? वो है एवरेज। क्या दोस्तों? एवरेज। समझ में आई मेरी बात? वो क्या है दोस्तों? ये जो परसेंटेज निकलती है ना, ओवरऑल परसेंटेज, वो क्या है? एवरेज। क्या है दोस्तों? एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या दोस्तों? जैसे अगर आपने जैसे सब्जेक्ट देखो 10वीं क्लास के अंदर हमारे 6 सब्जेक्ट चलते हैं, है ना? देखो साइंस के अंदर, साइंस के उसके उसके अंदर साइंस में उसके देखो दोस्तों, हम इसके अंदर थोड़ा छोटा पूर्णांक लेते हैं। क्या दोस्तों? जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर का पेपर हुआ और हम क्या करते हैं 10 में से उसके साइंस में आए 8 नंबर, मैथ्स में आए उसके 9 नंबर, इंग्लिश में आए उसके 10 नंबर, 10 में से 10, सोशल साइंस में आए उसके 8 नंबर, और अब क्या बचा दोस्तों? संस्कृत में आए उसके 6 नंबर, हिंदी बची। अब हिंदी में आए उसके 9 नंबर। अब देखो मुझे ये बताओ, क्या देखो दोस्तों इसके अंदर 8 नंबर आए पहले सब्जेक्ट में, फिर दूसरे में 9 आए, फिर 10 आए, फिर 8 आए, फिर 6 आए और फिर 9 नंबर आए ना? ये आप लोगों ने रोज जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, आप लोगों ने जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होता होगा तो आपने देखा होगा, आपने अर्धवार्षिक परीक्षा दी होगी, वार्षिक परीक्षा दी होगी, तो आपने मार्कशीट देखी होगी, देखी ना? तो मार्कशीट में नंबर ऐसे लिखे रहते हैं, पर दोस्तों नंबर के बाद में एक चीज़ जो लिखी होती है वो होती है दोस्तों परसेंटेज। लिखी रहती है ना कि मैं कहता हूँ कि मेरे तो ओवरऑल 85% बने, मेरे ओवरऑल 80% बने। वो कैसे बनते दोस्तों? इन सब का योग करके इन सभी सब्जेक्ट का क्या कर दिया दोस्तों? उसने भाग दे दिया, तो क्या निकल गया? उसका एवरेज निकल गया। दोस्तों क्या निकल गया? एवरेज निकल गया। दोस्तों मुझे बताओ ये 8 नंबर किस में से है, कितने में से है? 10 में से है।
ये 9 नंबर 10 में से आए, ये 10 नंबर 10 में से आए, ये 8 नंबर ये भी 10 में से आए, ये 6 नंबर ये भी 10 में से आए, और ये 9 नंबर ये भी 10 में से आए। आए ना दोस्तों या नहीं आए? आए दोस्तों, ये इसी नंबर में से आए। अब क्या कह रहे हो दोस्तों, ये तो दोस्तों परसेंटेज निकालने की बात बोली, मैं क्या कह रहा हूँ एवरेज। एवरेज भी वो सेम ही चीज़ है, वो परसेंटेज के रूप में एवरेज निकल गया। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि देखो 8 और 9 कितने हो, 8 देखो 8 और 8 2 16 1 17, 17 10 27, 27 और 8 35, 35 6 35 6 41, 41 और 9 50, 1 4 5 2 7 8 2 10। ठीक है, तो टोटल कितना है दोस्तों 50 नंबर, 50 नंबर आ गया। अब क्या कह रहा है कि वो बोल रहा है कि औसत कितने नंबर आए, एवरेज एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। तो सब्जेक्ट की संख्या कितनी है दोस्तों 6, 1 2 3 4 5 6, तो सब्जेक्ट की संख्या तो आ गई नीचे, और टोटल सब्जेक्ट का जो नंबर है वो कितना है दोस्तों 50। तो 50 में 6 का भाग दो, कितना है दोस्तों 25/3। ठीक है, और हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8 या 24, फिर बचा 1, सॉरी 8 या 24, 8 आ गए यहाँ पे, फिर बचा 1, फिर पॉइंट लग दिया, फिर 10 का आ जाएगा, 10 का 8 एकम 8 8 16, नहीं सॉरी 3 एकम 3 3 2 6 3 का 9। ठीक है, फिर 3, ऐसे चलता जाएगा। तो यानी 8.33 इसका क्या है दोस्तों औसत है, मतलब एक सब्जेक्ट में एवरेज उसके कितने नंबर आए दोस्तों 8.333। कितना 8.333 इसके एक सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, और 6 सब्जेक्ट में कितने आए दोस्तों इसके टोटल 50 नंबर। समझ में आई मेरी बात? अब मैं क्या कहूँ कि अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज कर दूँ, 100 से गुणा कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा दोस्तों परसेंटेज में आ जाएगा। तो यही चीज़ क्या है दोस्तों औसत, और यही क्या है दोस्तों परसेंटेज। औसत निकलने के बाद अगर हम इसको 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों हमारे परसेंटेज आ जाएगी, और वही चीज़ हमारे क्या दोस्तों औसत है। तो समझ में आया क्या 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 कहा मैंने दोस्तों कि औसत का मतलब तो ये हो गया कि हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी जो प्रेक्षण होंगे, प्रेक्षण का मतलब जो मान दे रखे हैं हमारे प्रश्न में, उन सभी प्रश्न में जो मान दे रखे हैं उन सभी का क्या कर देंगे दोस्तों योग कर देंगे। तो योग कर दिया हमने, जैसे सभी प्रेक्षणों का योग, जैसे योग क्या कर दिया दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3 xn। ये क्या है दोस्तों को प्रेक्षण दे रखे हैं, और इन प्रेक्षणों की कुल संख्या, एक प्रेक्षणों की संख्या कितनी दोस्तों 1 2 3 n, तो n का भाग दे दो। समझ में आई मेरी बात? मतलब जितनी भी मान दे रखे हैं उन सभी मानों का योग कर दो, और कितने मान है उसका भाग दे दो, तो हमारे पास औसत आ जाएगा। बात खत्म, इतना ही करना है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ झंझट वाली बात नहीं है। अब पढ़ लिया हमने एवरेज, समझ लिया आपने कि एवरेज का मतलब हो गया कि जितने मान दे रखे उसका का योग कर दो, और जितना है उसका भाग दे दो, बात खत्म। इतना ही करना है इस औसत के अंदर, और कुछ नहीं है। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों परसेंटेज के लिए आप लोग क्या करना, एक बार अपनी मार्कशीट देखना, और उस मार्कशीट के अंदर जो परसेंटेज दे रखी है ना उसको देखना एक बार, कि जो परसेंटेज होगी ना वही हमारी क्या है दोस्तों एवरेज है, उन सभी सब्जेक्ट के कुछ जो नंबर दे रखे हैं ना उन सब का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। अब आ गया हमारे पास, देखो क्वेश्चन भी आ गया कि 8 9 सॉरी 5 8 9 और 10 का औसत क्या है। अब मैंने औसत के अंदर क्या बताया दोस्तों कि जितने भी हमारे पास मान दे रखे हैं उन सबका योग कर लो, और उन सबका क्या कर दो दोस्तों, कितने दे रखी संख्या उसका भाग दे दो, तो हमारा औसत क्या आ जाएगा दोस्तों। ये तो आ गया हमारा औसत। इस औसत को मैं क्या बोल दूं, औसत ये दोस्तों ये होता है क्या प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रेक्षण ये क्या है दोस्तों प्रेक्षण है। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कितना हो गया दोस्तों हमारे 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब संख्या कितनी दोस्तों 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे दो दोस्तों। तो कितना है यहाँ मुझे बताओ पहले। देखो 5 और 8 हो गया 13, 13 9 हो गया कितने दोस्तों 22, और 22 10 32, 10 9 29 19 19 8 27 5 32 सही है। तो 32 तो हो गया हमारे कितना प्रेक्षणों का योग, और इसमें अगर हम 4 का भाग लगाएंगे क्योंकि 4 तो संख्या है हमारे पास, एक तो संख्या 1 1 2 3 4, तो 4 का भाग लगा दिया इसके अंदर, तो कितना बार आएगा दोस्तों 8 बार। यानी इन सभी का औसत कितना दोस्तों 8। कितना दोस्तों 8। समझ में आई मेरी बात? कितना है दोस्तों सभी का औसत 8 है। अब औसत 8 है तो क्या मैं क्या कहूँ दोस्तों कि इन सब की वैल्यू कितनी है, एवरेज देखा जाए तो इन सब की वैल्यू कितनी दोस्तों 8 है। समझ में आई? देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 5 8 9 और 10। ठीक है, मुझे अगर इसको 8 बनाना तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों 3 जोड़ दूंगा।
ये 8 है तो इसको मैं क्या कर दूंगा जीरो दोस्तों, जीरो जोड़ दूंगा। इसको 8 बनाना है तो -1 कर दूंगा, और इसको 8 बनाना है तो -2 कर दूंगा। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, क्या हम क्या करते हैं दोस्तों, एक गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं दोस्तों। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते हैं हम दोस्तों। क्या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम कहते नहीं है क्या कि हमारी गाड़ी ने तो आज एवरेज 40 का दिया, मेरी गाड़ी 50 का एवरेज देती है, दिया ना दोस्तों। वो किस पे निर्भर करती है दोस्तों, गाड़ी का एवरेज भी किस पे निर्भर करता है, उसकी सड़क पे, सड़क पे निर्भर करता है दोस्तों कि सड़क कैसी है, ठीक है, स्पीड कैसी है, ठीक है, उन सभी पे गाड़ी की क्या करते हैं दोस्तों, एवरेज निर्धारित होता है। इसी प्रकार इसमें क्या कह रखा है दोस्तों कि अगर मैं 5 को अगर 8 बनाना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। इस 8 को मैं अगर 8 में को कितने जोड़े कितने घटाए कि इसका मान 8 हो जाए तो दोस्तों कितना, 0 जोड़ना पड़ेगा। 9 के अंदर क्या करना है दोस्तों कि 9 में अगर मैं -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। और 10 में क्या कर दूं दोस्तों, मैं -2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, ये भी हो गया 8, और ये भी क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, इन सभी का औसत क्या आ गया दोस्तों, 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया मेरी बात कि इन सभी का औसत क्या आ गया दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग दोस्तों कितनी है दोस्तों, 8 × 16 आदि 24, 8 चौक 32 बराबर 32। और ये भी कितने दोस्तों, ये भी कितने दोस्तों, ये भी 32 ही है, 32 ही है दोस्तों, या नहीं है, 32 ही है। तो हमने इससे क्या निकाला दोस्तों कि हमारा जो औसत है उन सभी को जोड़ दो और जितनी संख्या उस सभी का भाग दे दो, तो हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, औसत आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, फिर आगे हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन कि दोस्तों देखो हम क्या निकालेंगे, एवरेज कि 15 10 + 5 + 7 + 3 इन सबको जोड़ के क्या करना दोस्तों, हमें इन सबका भाग लगा देना। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने दोस्तों, 5। तो हम इस क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर 5 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज समझ में आई मेरी बात कि एवरेज का मतलब क्या होगा, जितने मान दे रखे हैं उन सभी का योग कर दो और उन सभी योग के अंदर किसका भाग लगाना है दोस्तों, उन संख्याओं का कितनी संख्या का हमने योग किया है। तो हमने 5 संख्या का योग किया है। 5 संख्या कौन कौन सी है, 10 है, 15 है, 10 है, 5 है, 7 है और 3 है। इन सबका योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 15 25 और 5 30 और 7 37 और 3 40, 40 बटे 5। तो 5 का भाग हम 40 में देंगे तो 8। तो हमारा औसत कितने है दोस्तों, 8 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नया क्वेश्चन है, ये किस प्रकार है दोस्तों कि x 1 2 3 4 5, तो 5 का औसत क्या दे रहेगा दोस्तों, हमारे इसके अंदर आप संख्या नहीं दे रखे, हमारे औसत दे दिया डायरेक्ट ही, संख्या के साथ क्या दे दिया दोस्तों, औसत दे दिया। और फिर पूछ रहे हैं कि वो संख्या कौन सी है जिससे ये औसत आया है ना, कि x 6 9 7 और 3 का औसत दे दिया कितना, 8 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। औसत का हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है, औसत कितना दोस्तों, एवरेज दोस्तों योग बटे हुए प्रेक्षणों, योग बटे हुए योग बटे हुए संख्या। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ मेरे दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटो प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास योग कितना है दोस्तों, x + 6 + 9 + 7 + 3 और संख्या कितनी दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। तो 5 का भाग लगा दो दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, तो औसत निकालने के लिए फॉर्मूला लागू किया ना हमने, पर दोस्तों हमको औसत नहीं निकालनी है, हमें x का मान निकालना ताकि वो औसत 8 बन जाए। अब इस प्रश्न का दोस्तों पता है इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न का मतलब ये है कि x, इस प्रश्न का मतलब क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं अभी। इस प्रश्न का मतलब है कि x 6 9 7 और 3 का औसत क्या है दोस्तों, 8 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि इन सभी का अंदर, इन सभी औसत के अंदर हम क्या मान रखें, इस x का मान क्या रखें कि औसत क्या आ जाए दोस्तों, 8 आ जाए। इस x का मान दोस्तों, x का मान औसत 8 दे रखा है, तो x का क्या मान रखें कि औसत क्या आ जाए दोस्तों, 8 आ जाए। x का इस प्रश्न में नाम मान क्या रखना कि औसत 8 आ जाए, तो औसत 8 आ जाएगा तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, x का मान आ जाएगा। तो हम दोस्तों क्या करें कि औसत तो मेरे पास दे रखी है,
हमको किसका मान निकालना है, x का। तो हमारे पास दोस्तों औसत कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। हम क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस में क्या सबको जोड़ लूँ क्या, देखो दोस्तों कितना आया, 7 3 10, 10 9 19 प्लस 25, तो कितना है दोस्तों ये 25। ठीक है, 6 9 15, 7 22, 3 25 बटे हुए 5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर वज्र गुणन करते हैं। वज्र गुणन कैसे होता है दोस्तों, दोस्तों 8 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना दोस्तों। वज्र गुणन का मतलब हुआ कि इसको हर वाले को अंश से गुणा करेंगे विपरीत साइड में, और अंश वाले को हर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 को किससे गुणा करना है दोस्तों, 5 से गुणा करना है, तो 8 पंजो 40, और इसको 1 को किससे गुणा करना है दोस्तों, 1 गुणा x प्लस 25 से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 40, और ये हो गया हमारे पास x प्लस 25। तो दोस्तों हमारे पास किसका मान आया दोस्तों, 25 तो आ गया हमारे पास। तो x का मान कितना है दोस्तों, 40 माइनस 25 बटे हुए, सॉरी बराबर, x बराबर 15। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर इजी प्रश्न है, इसके अंदर कोई भी ऐसा ना समझने वाली बात नहीं है कि सबको समझ में नहीं आए। तो x 6 9 7 और 3 का औसत अगर 8 दे रखा तो x का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं वापस वैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग भी दे रखा है, संख्या अलग दे रखी है, तो इसको भी हम कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो इसके अंदर एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज, पहले से दे रखा है औसत बराबर योग बटे हुए संख्या। तो योग कितना दे रखा है हमारे पास, योग तो हमें पता ही नहीं है, पर औसत दे रखा कितना दोस्तों 10, और संख्या कितनी दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 संख्या दे रखी है, 6 का भाग दे दो। औसत कितना करना है हमको दोस्तों, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x, इन सभी का क्या करना है दोस्तों, हमें योग करना है। तो योग क्या करना है दोस्तों, इधर x को सही लिख देते हैं वापस, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x। तो हमारा क्या दोस्तों, ये तो होगी प्रेक्षणों का योग हो गया, और योग कर दिया तो उसके अंदर भाग किसका देना दोस्तों, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं का योग किया हमने किया दोस्तों 6 संख्याओं का योग किया, तो 6 का भाग दे दिया, और बराबर में क्या था दोस्तों, औसत। औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो हम देखो दोस्तों हमारे पास 3 चीजों में से 2 चीज दे रखी है। देखो दोस्तों हमारे पास औसत दे रखा है, प्रेक्षणों की संख्या दे रखी है, पर प्रेक्षणों का योग नहीं दे रखा हमारे पास, क्योंकि योग दे रखा होता दोस्तों तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। अगर योग दे रखा होता तो जो क्वेश्चन है वो बनता ही नहीं। क्वेश्चन कब बनता है, जब हमारे पास एक का मान हमें निकालना और बाकी सब चीज़ों का मान निकला हुआ हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या दोस्तों x का मान निकालना है, और बाकी जो संख्या दे रखी 6 हो गई, और औसत हो गया कितना 10 हो गया। समझ में आई हमारी बात आप लोगों को दोस्तों। हमें क्या करना है, अब इसके अंदर औसत तो दे दिया, संख्या दे दी, हम सबका क्या करना दोस्तों, इन हर जो योग दे रखा है ना हमारे पास 20 15 12 3 और 5, इन सबका योग करना, फिर उसमें x जोड़ के x का मान निकालना। तो दोस्तों x में कैसे निकालेंगे, ये 10 तो हो गया, तो हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन ऐसे, इसको दोस्तों बोलते हैं वज्र गुणन। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 10 को हम किससे गुणा करेंगे, 6 से, और हमारे पास इधर क्या आएगा 20 प्लस 15 35 प्लस 12 47 3 50 3 5 55, कितना है दोस्तों 55 आ गया। तो देखो 55 ही आएगा, 35 और 12 47 3 50 और 5 55। ठीक है, तो 55 प्लस x बटे में हमारे पास कितना दोस्तों, बटे में तो कुछ नहीं है, एक ही आएगा। तो इधर कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 60 बराबर 55 प्लस x, देन x बराबर कितना हुआ दोस्तों 60 माइनस 55, देन x बराबर कितना हुआ दोस्तों हमारे पास 5। यानी कि अगर मैं इन प्रेक्षणों के योग में अगर 5 जोड़ दूं तो हमारे पास औसत कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों इजी है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे दोस्तों। चतुष्क्षणी कर्मचारी के अंदर क्वेश्चन लेवल दे रखा 10th लेवल का, समझ में आई मेरी बात। तो 10th लेवल का अगर हमारे पास जो एग्जाम का जो पैटर्न दे रखा है, एग्जाम का जो स्टैंडर्ड दे रखा है, कठिनाई स्तर दे रखा है, वो 10th लेवल तक का है, तो आप लोगों को दोस्तों 9वीं 10वीं जो 6 से लेकर 10वीं तक की किताबें हैं वो तो आनी ही चाहिए, और उसके बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी दोस्तों। हमारे पास जो टॉपिक दे रखे हैं वो भी लिमिटेड टॉपिक है, तो लिमिटेड टॉपिक है तो हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे तो मैं आप लोगों को गणित के अंदर पूरा मास्टर बना दूंगा। क्या दोस्तों, पूरा गणित के अंदर ऐसा बना दूंगा कि आप लोग गणित के अंदर क्वेश्चंस को देखते ही सोल्व कर लोगे कि क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है दोस्तों, हमारे पास प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है,
औसत बराबर योग बटे में संख्या। तो औसत हमारा कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर औसत। दोस्तों औसत तो हमको निकालना है और योग कितना दोस्तों हम संख्या देखो कितनी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 6 संख्या कितनी कितनी 12 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 9 बटे हुए कितना दोस्तों 6। हमने किसका भाग दिया दोस्तों 6 का भाग दिया। तो औसत हमारी कितनी आ गई 12 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 9। हमको तो औसत निकालना है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है दोस्तों तीनों जो ये प्रश्न है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे सिर्फ औसत के, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों औसत है। और औसत हम कैसे निकालते हैं प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना आपको दोस्तों। और एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ईजी आएंगे पर आप लोगों को दोस्तों समझ के करना है क्वेश्चन को, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमको क्वेश्चन गलत नहीं करना, हमको दोस्तों क्वेश्चन गलत करना है, गलत क्या सॉरी सही करना है क्वेश्चन को। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर हमारे 1 मिनट का एक प्रश्न 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न करना होता है। पर गणित के अंदर दोस्तों क्या होता है दोस्तों गणित के अंदर ज़्यादातर लोगों का टाइम कंज्यूम हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 25 क्वेश्चन है ना, जिस बच्चे को क्वेश्चंस आते हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी, और जिसको नहीं आते हैं ना वो क्वेश्चंस पढ़ भी नहीं पाएगा पूरा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर क्या होता है कि एग्जाम में गणित के अंदर बच्चा 1 मिनट में सामान्यतः एक क्वेश्चन नहीं कर पाता है। जिसका सिलेक्शन होता है वो तो कर लेता है, पर जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता दोस्तों उन सभी बच्चों की पीड़ा यही रहती है कि वो 1 मिनट में एक प्रश्न नहीं कर पाते हैं। और 1 मिनट में अगर एक प्रश्न नहीं कर पाते दोस्तों तो बाकी जो प्रश्न बच जाएंगे उनमें उसको क्या कर होगा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। मतलब गणित पार्ट ऐसा होगा कि 25 क्वेश्चन करने में उसको 1 घंटा लग गया, तो बाकी जो 95% बचे दोस्तों तो उनमें वो 1 घंटे में नहीं कर पाएगा। तो गणित को दोस्तों हमें फास्ट करनी है, कैलकुलेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और 20 तक पहाड़े जोड़ बाकी गुणा भाग आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। हल्का हल्का तो आने चाहिए, ज़्यादा हाई तो नहीं, हल्का हल्का तो क्वेश्चन आने चाहिए। तो हमारे पास एवरेज कितना हो गया दोस्तों 12 8 20 20 और 13 कितना होगा दोस्तों 33 33 7 40 और 11 51 और 9 60। तो ये तो हो गया 60 बटे में 6। तो हमारा जो औसत है वो कितना है दोस्तों 10। तो हमारा औसत कितना आगे बन गया 10 बन गया। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। यदि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः दे रखा है तो उन छात्रों का औसत वजन कितना है दोस्तों, कितना दोस्तों औसत वजन कितना है। दोस्तों औसत वजन मतलब औसत निकालना है हमको। तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है तो औसत हमारा कितना हो गया दोस्तों 42। देखो 7 छात्र दे रहे हैं तो हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 7 हो गई। तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। 7 है क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है। चलो बढ़िया बात है ये तो 42 प्लस 56 प्लस 35 प्लस 63 प्लस 49 प्लस 50 प्लस और 41। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्या हो गया प्रेक्षणों का योग। और योग निकाल लो दोस्तों इसका कितना आएगा 2 और 6 8 8 5 13 3 16 9 25 और 1 26 का 6 हासिल का बचा 2 2 और 4 6 6 5 11 3 14 6 20 24 5 29 और 4 33। ठीक है क्या दोस्तों मैंने योग सही किया, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर पता है क्या गलती होती है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आते हैं आपको पर गलत हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों एग्जाम के अंदर क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट के अंदर किसके अंदर हड़बड़ाहट के अंदर दोस्तों ये जल्दबाजी के अंदर हम 1 को 2 मान के योग कर लेते हैं और हमारा आंसर नहीं आ पाता है। और वो क्या है दोस्तों पता है एग्जाम में 3 पंजे 15 होता है ना, 4 पंजे 20 होता है। एग्जाम में 4 पंजे 20 नहीं होता, 4 पंजे 24 होता है एग्जाम के अंदर। और वो 4 पंजे 24 ही रहेगा जब तक आप एग्जाम दोगे। समझ में मेरी बात। एग्जाम के अंदर पता है एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम योग करते हैं गुणा करते हैं भाग करते हैं तो पता एक सिली मिस्टेक होती है। एक सिली मिस्टेक की वजह से हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
और उस एक क्वेश्चन की वजह से दोस्तों हमारा 5 मिनट का टाइम कंज्यूम हो जाता है। यानी एक अगर हम ऐसे 5 क्वेश्चन डाले एग्जाम के अंदर जो हमको आ रहे हैं पर उसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो पता है क्या होता है, लास्ट के अंदर हमें टाइम नहीं मिल पाता है। समझ में मेरी बात दोस्तों आप लोगों को, कि हमें योग अच्छे से करना आना चाहिए, गुणा अच्छे से करना आना चाहिए, और वो क्या है दोस्तों 100% एक्यूरेसी से आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गुणा के अंदर, जैसे गुणा के मैंने बोला कि 3×5 = 15 होता है और हमने 3×5 = 16 कर दिया, 3×5 = 18 कर दिया, तो वो 3×5 = 18 याद हो गया ना हमको, तो वो 18 ही रहेगा, 15 नहीं आएगा हमारा। फिर एग्जाम के अंदर दोस्तों क्या होता है, 3×5 = 15 होता है हमारा एकदम राइट आंसर। और एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, 3×5 = 16 होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, वो पता है किस लिए होता है, वो सिली मिस्टेक की वजह से होता है कि 3×5 = 16 हो गया और हमको पूरे 2 घंटे दोस्तों वो 3×5 = 16 ही घूमेगा, और एग्जाम से हॉल से बाहर आते हुए 3×5 = 15 हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, वो होता है दोस्तों किसकी वजह से, जल्दबाजी की वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से, और कॉन्सेंट्रेट अगर आप लोग क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से हमारा एग्जाम के अंदर जो हमें याद है वो चीज़ें, जैसे पढ़ा याद है हमें, तो पढ़ा भी गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेक्षणों का योग हमारा सही है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2 बार चेक करना पड़ता है। अगर एक बार में अगर सपोज करो गलती हो गई, तो अगर गलती होने के बाद दोस्तों वो क्वेश्चन हमारा कभी सही नहीं हो सकता एग्जाम के अंदर, उसको वापस चेक करना पड़ता है। तो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार और, कि देखो 1 और 9 10, 3 13, 5 18, 6 24, 25 26 का 6 हासिल का 2, 2 4 6, 5 11, 4 15, 21, 3 24, 5 29 और 4 33 सही है। तो हमारा 7 का भाग जा रहा है क्या इसके अंदर, 7 चौक 28 और बच्चा कितना 5 6, 7 8 56, तो हमारा 48 के आगे दोस्तों हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, मेरा कहना का मतलब इतना सा है दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम हॉल के अंदर कंसंट्रेट्स होकर पेपर करना है, क्योंकि दोस्तों वहां पे एक एक, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक मिनट आप लोगों का कीमती है। और अगर आप लोगों ने एक प्रश्न में गलती कर दी कि मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, प्रश्न तो आता है आप लोगों को, मैं नहीं कह रहा कि प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न तो आता है, पर आप लोगों को गलती क्या हो जाती है दोस्तों, हड़बड़ाहट के अंदर या जल्दबाजी के अंदर हम क्या करते दोस्तों, गुणा के अंदर गलती कर देते हैं, जोड़ के अंदर गलती कर देते हैं। आप लोगों को पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गलती की है, आप खुद अपने ऊपर देख लो कि आपने कभी गलती की है कि नहीं की है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने गलती की होगी ऐसी कि आपने हड़बड़ाहट के अंदर या जल्दबाजी के अंदर आप लोगों ने 3×5 = 16 कर दिया, और वो फिर 2 घंटे तक वो 3×5 = 16 ही रहेगा, 15 कभी नहीं होगा, और बाहर आते हुए 15 हो जाएगा, है ना। ऐसी गलती दोस्तों मुझे पता है दोस्तों गलती होती है ऐसी, तो आप लोगों को ऐसा थोड़ा सा सतर्क रहना कि आप लोगों को जो पाठ है वो एकदम कंठस्थ, तो 20 तक पाठ याद कर लो, और जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को गणित के अंदर और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, नई चीज़ें, नई चीज़ सीखने की जरूरत सिर्फ उतनी सी है जो हर चैप्टर के अंदर आ रही है, पुरानी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग और 20 तक पढ़े। ठीक है, अब फिर देखो क्वेश्चन आ गया कि औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत कैसे निकालेंगे हम दोस्तों इसका, देखो दोस्तों औसत हम इसका निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो एवरेज। ठीक है, एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, टोटल बटा हुआ टोटल नंबर, या हम क्या कह देते हैं योग बटे में संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हमारा एवरेज कितना आ गया दोस्तों, योग कितना दोस्तों हमारा 24 + 28 + 27 + 23। अब दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रहेगा कि यदि 24 28 27 और 23 प्लस डी प्लस ई का औसत कितना दे रहेगा दोस्तों, 29 दे रखा है। तो दोस्तों हमारे पास 24 आ गया, 28 आ गया, 27 आ गया, 23 आ गया, और प्लस क्या दे रखा डी प्लस ई का औसत कितना दोस्तों 29 दे रखा है। क्या दे रखा दोस्तों औसत 29 दे रखा, तो औसत की जगह मैं 29 लिख दूं। अब बताओ मुझे, मैंने योग कर दिया, तो योग कितनी संख्याओं का किया, मैंने योग किया मैंने 6 संख्याओं का, तो 6 का भाग दे दो। ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, कि मैंने 29 इन सभी का औसत है, तो औसत का मैंने क्या कर दिया दोस्तों फॉर्मूला लगा दिया। तो औसत का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेक्षणों का योग बटेगा प्रेक्षणों की संख्या। अब दोस्तों क्या कह रहा है ये कि इन सभी का दोस्तों औसत तो दे रखा 29, औसत कितना दे रखा दोस्तों हमारे यहाँ पर, औसत तो दे रखा दोस्तों 29 दे रखा औसत तो, और प्रेक्षणों का योग कितना दे रखा दोस्तों 24 28 27 23 और डी प्लस ई, इसके अंदर डी और ई अलग से दे दिया, और इन सभी का क्या करना है दोस्तों डी और ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रेक्षण कितने दोस्तों ये
24, 124, 28, 27, 23 और डी और ई। तो हमारे पास 6 फ्रैक्शन आ गए, तो 6 का मैंने भाग लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गई मेरे पास। अब क्या करना दोस्तों, वज्र गुणन कर लो इसको। क्या कर लो दोस्तों, वज्र गुणन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 को 6 से गुणा करेंगे तो, और इधर हम इन सबको चारों को जोड़ लेंगे। चार कौन से, 28, 24, 27 और 23 को जोड़ो दोस्तों। 3, 7, 10, 8, 18, 4, 22 का 2 हासिल का 2, 10। ठीक है, कितना है दोस्तों, 102 प्लस डी प्लस ई। ठीक है दोस्तों, डी प्लस ई आ गया। तो हम अगर 29 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक बार वापस चेक करते हैं दोस्तों, जोड़ हमारी गलत है या सही है। ठीक है, 80 तो ये हो गया और 90 हो गया और कितना हुआ दोस्तों, ये 60 और 80, 250 और 60, 70, 80, 90 और 102 सही है। तो हमारे दोस्तों 29 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 छिंग 54, हासिल का आ गया 5 और कितना है दोस्तों, 6 दूनी 12, 12 5 17। ठीक है दोस्तों, सही है या नहीं है, चेक करके बताओ मुझे। अगर 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा और उसमें से 6 गए तो 174। तो हमारा एक गुणा क्या है दोस्तों, एकदम सही है। तो 102 प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो 174 माइनस 102 बराबर डी प्लस ई। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि अब अगर हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ पक्षांतर तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास d प्लस ई का मान क्या है दोस्तों, d प्लस ई का मान हमारे क्या आएगा दोस्तों, 4 में से 2 गया तो 2 और इधर 7 और इधर कितना आएगा दोस्तों, 0। ठीक है, तो हमारा d प्लस ई का मान कितना है दोस्तों, 72। अब मुझे बताओ, d प्लस ई का मान नहीं पूछा इसने, ये d प्लस ई का क्या पूछा दोस्तों, इसने औसत पूछा है। तो औसत क्या होता है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे प्रेक्षणों का योग कितना है दोस्तों, 72 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। कितनी, d और e। दोस्तों औसत, अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो कितनी संख्या दे रखी है हमारे पास, d और e कितनी दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है। कितनी संख्या दे रखी है दोस्तों, ये d प्लस ई 2 संख्या दे रखी है। और अगर हम इसको इसका औसत निकालना है तो हमारे पास क्या कर देंगे दोस्तों, हम इन दोनों संख्याओं का, देखो दोस्तों यहीं से देख लो आप पहले कि हमें डी और ई का औसत निकालना है। डी और ई का औसत क्या होगा, डी प्लस ई बटे हुए 2। हम इसका मान निकालना है। प्रश्न को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि डी और ई का औसत निकालना है। तो डी प्लस ई, संख्या 2 है तो 2 का भाग लगा दो। अगर यहाँ पे पूछता डी ई और एफ का औसत निकालना है तो डी ई और एफ के अंदर इन तीनों का योग करके 3 का भाग लगा देते हैं। जितनी संख्या है उसका योग और बटे हुए उन संख्या जितनी है उसका भाग लगा देते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 संख्या दे रखे हमारे डी प्लस ई का, दोनों का भाग लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, तो इस 72 के अंदर भी क्या करते हैं दोस्तों, 2 का भाग लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम LHS में 2 का भाग लगा रहे हैं तो RHS में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों साइड क्या करते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं। तो इसको हम आप लोग इजी वे में ऐसे समझ लो कि हमने क्या कर दिया, दोनों साइड 2 का भाग लगाया। ठीक है, तो हमने d प्लस ई बटे हुए 2 कितना आया, 36। समझ में आ गई दोस्तों हमारी बात कि हमारे d प्लस ई की जो औसत है वो कितना है दोस्तों, 36। समझ में आ गया कि d और e का औसत हमारे कितना है दोस्तों, 36, 36 आ गया। अब इस प्रश्न को वापस समझ लेते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि हमारे पास संख्या दे रखी कितनी, 24, 28, 27, 23 और d प्लस ई। तो हमारे पास ये 6 संख्या दे रखी है और इन सभी 6 संख्या का योग दे रखा है, ये औसत दे रखा है 29। क्या दोस्तों हमारे पास 6 संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है, तो हम किसका मान नहीं निकाल सकते, डी और ई का मान निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे करके, औसत का फॉर्मूला लगेगा। जब औसत कह रखा है तो औसत का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर कि औसत क्या होता है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या, ऊपर तो योग आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगी दोस्तों, संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, यहाँ प्रेक्षणों का योग आ गया और यहाँ क्या आ गया दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या आ गई। तो यहाँ पर औसत तो आ गया, औसत हमारे क्या आ गया, एवरेज कितना 29 और संख्या कितनी है 6 और ऊपर क्या आ गया दोस्तों, इन सभी संख्याओं का क्या आ गया दोस्तों, योग आ गया। तो 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई, ठीक है, कि बटे हुए 6।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर वजूनन कर दिया इधर, और इधर क्या कर दिया 102 प्लस डी प्लस ई कर दिया, और ये हमने क्या कर लिया दो डी प्लस ई का मान निकाल लिया। अब हमने क्या करते हैं दोस्तों कि डी प्लस ई का मान नहीं निकालना है हमको, इन दोनों का औसत निकालना है। और औसत निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, दो संख्या दे रखे तो दो का भाग लगाएंगे, तीन संख्या दे रखे तो तीन का भाग लगाएंगे, और चार दे रखे तो चार का, पांच दे रखे तो पांच का भाग लगाना है। समझ में आ गया। हमने औसत के अंदर क्या देखा कि जितनी संख्या उसका भाग लगाना है। अगर ऊपर 5 संख्या दे रखे तो 5 का भाग लगाएंगे, 10 दे रखे तो 10 का भाग लगाएंगे, और 20 दे रखे तो 20 का भाग लगाएंगे औसत निकालने के लिए। तो हमारे पास डी प्लस डी और ई कितनी है, दो संख्या तो दो का भाग लगाएंगे, ठीक है। और हमारे पास डी और ई का योग दे रहा है कितना 72, और अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो दोनों पक्षों में क्या करना दोस्तों, दो का भाग लगा देंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि इन संख्याओं का औसत क्या है। अब हमारे पास औसत देख लो कि हमारे पास औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज कितना दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, संख्या कितनी दोस्तों 7 संख्या, और हमारे पास 7 ही ऊपर नंबर दे रखे हैं। इन सभी का योग कर लो कितना आएगा दोस्तों, 1 2 3 3 4 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 बटे 7। हमारा जो एवरेज कितना है दोस्तों 4, ठीक है। हमारे पास संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों 28 आ गया, और संख्या कितनी दोस्तों हमारे पास 7, तो हमने 7 का भाग लगा दिया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हम दोस्तों अभी इस चैनल पर चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का भी सिलेबस साथ साथ लेके चल रहे हैं दोस्तों। मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने अगर गणित अच्छे से कर ली तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये मान लो कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो सबसे बड़ी वजह सिर्फ गणित रहेगी दोस्तों। मैं क्या फिर कह रहा हूं कि इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं आई है सिंगल पद पर। सिंगल पद एक ही पोस्ट है चतुश्रेणी कर्मचारी, उसी पोस्ट पर 52,000 प्लस पोस्ट, 52,000 प्लस पद है। ये युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्ट भर्ती है दोस्तों, और गवर्नमेंट जॉब ऐसे भी नहीं कि संविदा पर भर्ती है, संविदा पर होती है दोस्तों तो उसमें रिस्क रहता है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप लोग इसके अंदर है तो ये पियोन की जॉब, पर दोस्तों पियोन के अंदर भी आप लोगों को इतना रिस्क वाला काम नहीं है कि ये टेंशन वाला काम नहीं है, जिम्मेदार वाले काम नहीं है कि जिम्मेदारी आपको रात को फ़ोन आ गया कि रात को ये काम करना वो करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो काम बताया वो किया, बात खत्म दोस्तों। हमने चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर एक टॉपिक औसत लेकर चल रहे हैं अभी, तो औसत हमारे 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा मानना है कि मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को गणित के अंदर इतना मास्टर बना दूंगा कि क्वेश्चंस को देखते ही आप लोग उसका क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन वो कर लोगे दोस्तों। क्वेश्चंस देखते ही अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन कर दिया तो इसका सिलेक्शन आप लोगों का अपने आप हो जाएगा। 20% प्रश्न कितना दोस्तों, 20% नंबर सिर्फ और सिर्फ गणित दे रहा है। कितने दोस्तों नंबर, 20% नंबर गणित दे रहा है दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हिंदी अच्छे से पढ़ ली ना, तो भी हिंदी में आप लोगों के पूरे में से पूरे नंबर सही नहीं होते, पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। अगर गणित अच्छे से पढ़ ली तो पूरे में से पूरे प्रश्न सही होंगे। आप लोगों ने अंग्रेजी अच्छे से पढ़ ली तो भी पूरे में से पूरे नंबर नहीं लाओगे, पर गणित अच्छे से पढ़ ली तो पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। कंप्यूटर पढ़ ली, विज्ञान पढ़ लिया, तो भी दोस्तों पूरे में से पूरे प्रश्न कभी सही नहीं होते। वो बाई चांस सही हो जाते पर कभी नहीं हो पाते, है ना, रेयर केस होता है वैसा। पर गणित के अंदर दोस्तों आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन आते हैं इजी, पर बच्चों को लगता है दोस्तों डर। क्या लगता है दोस्तों, बच्चों को लगता है डर कि यार मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा है, और आ भी रहा है तो एग्जाम के अंदर 1 मिनट में एक प्रश्न नहीं कर पा रहा है दोस्तों। हम इस चैनल पर अभी जो 1 मिनट में एक क्वेश्चन वाले वीडियो डालते हैं, जो आप लोग एक बार देखा करो कि 1 मिनट में एक जो क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। औसत के अंदर दूसरा औसत का ही दूसरा टॉपिक क्या दोस्तों, दूसरा वीडियो, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।